This call is now being recorded. This call is now taking notes. समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में सुप्रिया अडेपल्ले जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में तमाम लोग जुड़े हुए हैं जो समवायी शिक्षा से। श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में धनंजय सिंह उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कविता जी उपस्थित हैं। प्रणाम सर। प्रणाम। हमारे बीच में कविता जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित हैं, वो समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मनीष चोपड़ा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीता जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पुष्पा मोरे जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रमेश चंद जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रुचि श्रीवास्तव उपस्थित हैं, जुड़ी हुई हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्येंद्र तुमा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुप्रिया मैडम पुनः इसमें आ गई है नाम में, तो उनका स्वागत है। और हमारे बीच में के तिवारी जी उपस्थित हैं, हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अभी धीरे धीरे लोग और जुड़ रहे हैं। हमारे बीच में स्नेहिल जी जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है। तो इतने लोग जुड़ गए हैं, अब जो बीच में आते रहेंगे उन सभी का स्वागत करते रहेंगे। तो मैं सुप्रिया जी का पुनः स्वागत कर रहा हूं। थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय की बात है, वैसे परिचय की जरूरत उनको नहीं है, लेकिन औपचारिकता है। वो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, एनर्जी थेरेपिस्ट हैं, एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, सोर्स लव कोच हैं, रेकी मास्टर हैं, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं और लगभग जो मुझे मालूम है उसके हिसाब से 12-13 वर्षों से वो इस काम में लगी हुई हैं। और उनकी जिज्ञासा इस पॉइंट पर है कि कौन सी चीज उनको मालूम हो ज्ञान, और उस ज्ञान को वो तुरंत उसको ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उनकी इच्छा शक्ति आज भी उसी तरह है। कोई भी कोर्स होता है तो उसको वो तुरंत चाहती है कि इस कोर्स को मैं ज्वाइन कर लूं और इसको ज्ञान को प्राप्त करूं। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हो गई हैं, हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अभी एक और भी ज्वाइन किए हुए हैं, मैं उनका नाम इसमें देख नहीं पा रहा हूँ। बहरहाल सभी लोगों का स्वागत है जो भी यहाँ पर आए हैं। डॉक्टर कोमल बालवानी, उनका स्वागत है। तो सभी लोगों का है। तो पुनः मैं सुप्रिया जी से अब उनको चाहूंगा कि अपनी क्लास की शुरुआत करें। ऐसे वो हमारे साथ इसके पहले भी जुड़ चुकी हैं और कई डिमांड उधर मेरे पास आ रही थी कि वो सुप्रिया जी को फिर में मुझे बुलाना था। तो मैंने ऑन डिमांड उनसे रिक्वेस्ट किया था कि क्या वो पुष्पा मोरे जी उपस्थित हो गई हैं, उनका भी स्वागत है। तो सुप्रिया जी पुनः आपका स्वागत है और आप हाईली डिमांड पर आपको बुलाया गया है, इसलिए मैं आपका पुनः धन्यवाद भी दे रहा हूँ और स्वागत भी कर रहा हूँ। थैंक यू। तो ये जो पद है ना कि ऑन डिमांड, ये बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। सो थैंक यू सो मच कि मैं ऑन डिमांड यहाँ पे आई हूँ। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो सबसे पहले समवायी फाउंडेशन, अरविंद सर और उनकी पूरी टीम है। और जैसे सर ने कहा, अब आई एम ऑल्सो एन एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट, सेमेस्टर 4 में एनरोल कर लिया है। और काफी लोगों ने मुझसे कहा कि ना आफ्टर डूइंग एमए साइकोलॉजी व्हाई आरंट यू ट्राइंग फॉर उसी में आगे क्यों नहीं आप जाना। तो जब भगवान जी इधर भेजते हैं, कुछ ना कुछ कर देते हैं कि आप अपना चैनल को डाइवर्ट करें। और मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था एक्चुअली 2 साल पहले, और मैं बेड रेस्ट में थी काफी लंबा टाइम। तो हालांकि एक्यूप्रेशर के साथ मेरा 20 साल पुराना रिश्ता है, पर मैंने उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया। और मौका ऐसा हुआ कि बेड पे काफी टाइम मुझे बिताना पड़ा। तो खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का दिमाग होता है। सबसे स्ट्रेसफुल टाइम होता है जब आप खाली हो और आप कुछ और नहीं कर पा रहे हो, तो आपका सारा दिन टक 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 कुछ ना कुछ चलता रहता है।
So that's how I started as a ये फिर मजा आने लगा तो फिर हम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें जो मुझे शायद बहुत टाइम लगता था बाकी चीजों में, कुछ चीजें एक्यूप्रेशर में ऐसे फटाक से हो जाती। तो वही जैसे अरविंद सर ने कहा कि हम ये देख रहे हैं कि कोई भी हमारे पास आए, ये सबसे पहले हमारी जिंदगी के लिए व्हाट इज द इजीएस्ट पॉसिबल वे फॉर अस टू हेल्प आवरसेल्व्स, एंड एज अ थेरेपिस्ट व्हाट इज द इजीएस्ट पॉसिबल वे फॉर मी टू हेल्प माय क्लाइंट। जैसे यहाँ हम क्लाइंट बोलते हैं, एक्यूप्रेशर में पेशेंट बोलते हैं, ये सब लिंगो है। ओके, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज संडे का दिन 23 लोग ज्वाइन हुए हैं, तो इसको दर्शाता है कि हम और आगे जुड़ेंगे। खैर की स्ट्रेस कितना महत्वपूर्ण है। तो मैं पहले आप लोगों से थोड़ा जानना चाहूंगी कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस। 1-2 मिनट हम ले लेते हैं, फिर मैं छोटा सा इन्वोकेशन करूंगी एंड देन वी विल स्टार्ट द प्रोग्राम। तो एनीवन कैन स्पीक अबाउट इट, 3-4 लाइन, नॉट मोर देन 3-4। मैम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग कोमल जी। वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्ट्रेस को ऐसे तो बहुत चीजों से समझ सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है वो नेगेटिविटी। अगर कोई हमारे अंदर बार बार किसी चीज को लेकर हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं तो वो हमारा स्ट्रेस बन जाता है। और छोटी छोटी चीजों को हम लोग बहुत मतलब ईगो बना देते हैं। किसी भी चीज को हम लोग लेने के लिए, या हमें कोई चीज नहीं मिलती है तो हम लोग निराश हो जाते हैं। तो वो सब चीजें मिलके हमारा एक स्ट्रेस। दैट्स अ गुड पॉइंट। और कोई? मैम मेरा भी ये मानना है कि हम बेकार में मतलब बेवजह मन में चीजें ले आते हैं। एक मानसिक रोग भी हो सकता है ये, और हर बात में कोई छोटी भी बात हो स्ट्रेस ले आते हैं। अगर हम मन ही मन कहे ना भाड़ में जाए, जान थोड़े ले लेगा मेरी, तो शायद स्ट्रेस कम हो जाए। हाँ, तो ये भाड़ में ले जाए, भाड़ में जाए इज अ वेरी गुड लाइन। जब स्ट्रेस में होते हैं आप कह सकते हैं यार ये जाए भाड़ में, मुझे अपना काम है। सो याद है आप सभी को आमिर खान का एक आता था थ्री इडियट्स में, थ्री इडियट्स ये ना वो, हाँ हाँ, कहते ऑल इज वेल, All is well, yeah. दैट्स अ वेरी गुड टेक्निक। तो हमको कई बार बहुत ऐसी बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी होती है खुद को शांत करने की। तो जब हम कह रहे हैं तो एक तरह से हम बोल रहे हैं, अपने माइंड को कर रहे हैं, और एक तरह से हम बॉडी को टच कर रहे हैं, हाथ पे टच कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो, आप धीरे धीरे जो है अपने मन को वहां पे शांत कर रहे हैं। तो जब वो प्रेगनेंसी के टाइम, वो डिलीवरी के टाइम पे वो कर रहे हैं, वहां बैठा he's not a surgeon but he's doing the work, right? He's not a gynecologist. तो आप अपने आप को शांत क्यों करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? ताकि आपका ब्रीदिंग नॉर्मल रहे। ओके, और रिलैक्स रहे, बहुत कुछ सोच सकते हैं। राइट, दैट्स द पॉइंट, सोच सकते हैं। तो हमारे बचपन में ना एक स्कूल में एक लेसन हुआ करता था कुच्चू के ऊपर। किसी कोई अगर सीबीएसई का बच्चा है तो उसको पता होगा। तो वो अपने ग्लासेस ढूंढ रहा होता है, या आई एम श्योर हम सभी को काफी टाइम ये हुआ होगा कि हमने चीज कहाँ रखी समझ में नहीं आती, और वो चीज का हम ढूंढते रहते हैं पूरे घर में, पूरा कबर्ड हिला देते हैं। तो मैंने 5 मिनट अगर मैंने ट्राई किया और मुझे पता है कि मेरे को नहीं मिली, मैं कहती हूँ जाने दो, इसको जब मिला होगा वो मिलेगा। क्योंकि आप जब उस दिमाग से कहाँ है, वो सामने भी होता है तो वो नहीं दिखता। सो दिस इज व्हाट अ स्ट्रेस कैन डू फॉर यू। इससे पहले कि मैं घुस जाऊं पूरे वर्कशॉप में, लेट अस डू अ स्मॉल इन्वोकेशन। ठीक है, थोड़ा शांत बैठते हैं। हर प्रोग्राम में, हर वेबिनार में, या हर जो हम काम करते हैं, जब हम हायर कॉन्शियसनेस को जोड़ते हैं तो उसका अपना मजा। क्योंकि हम हालांकि हम अपना काम कर रहे हैं, बट जब हम ऊपर वाले के साथ काम करते हैं तो वो काम थोड़ा डिस्ट्रेस भी हो जाता है, थोड़ा मजा भी आता है। क्योंकि वो जो है इट्स लाइक पेरेंट्स बिहाइंड अस। तो कई लोग कहते हैं ना मैं भगवान को नहीं मानता, चलेगा। जब आप बचपन में रोड क्रॉस करते हैं बच्चे की तरह, माँ बाप का हाथ पकड़ते हैं तो आप डरते हैं, नहीं डरते? तो जब हम उस ऊपर वाले के साथ काम करते हैं
तो हमारा जो डर है या हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यूज है हम वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि जब मैं कह रही हूँ कि उसका काम है, हालांकि मैं करवा रही, हालांकि मेरी नॉलेज है, हालांकि मैंने जो सीखा है उसका निसार है, बट आज के सेशन में जो चाहिए होता है दैट इज समवेयर गाइडेड बाय द डिवाइन। तो अगर मैं उस थॉट प्रोसेस से जाऊं तो यही सेम प्रेजेंटेशन 100 तरीके से होता है, राइट? सो लेट अस जस्ट प्रे टू द गॉड। आप जिन गॉड को भी बिलीव करते हैं, आप किसी गुरु को बिलीव करते हैं, जस्ट लेट अस टेक अ 1 मिनट और हम आंख बंद कर लेते हैं और उसको इन्वोक करते हैं। आज उस परमपिता परमात्मा को इन्वोक करते हुए आज इस सेशन के द्वारा आप लोगों को जो सीखना है मेरे द्वारा या मुझे जो सीखना है आपके द्वारा, लेट दैट हैपन, मे दैट हैपन इन द इजीएस्ट पॉसिबल मैनर। सो ये करते हुए बीच में हम ऑफ कोर्स एक प्रैक्टिकल सेशन करेंगे, तो फिर हम थोड़ा वापस अपने ब्रेथ पे आ जाएंगे। हाँ, तो मैं कहा थी, हाँ, तो स्ट्रेस, राइट? तो अभी आप सब लोगों ने जैसे जैसे बात करते हैं ना, छोटी 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 चीजें आती रहती हैं, तो स्ट्रेस इटसेल्फ इज अ वेरी बिग टॉपिक। इतना बड़ा टॉपिक है कि वही बहुत स्ट्रेस है ना। बट स्ट्रेस होना जरूरी है या नहीं जरूरी है? लेट मी अंडरस्टैंड दैट। आपको क्या लगता है, स्ट्रेस जरूरी है, नहीं जरूरी है? जरूरी है। ओके, अगर जरूरी है तो मुझे एक जवाब चाहिए, नहीं जरूरी है तो एक जवाब चाहिए। लेट मी लिसन टू। कविता को मैंने देखा है घुमा रही है। ओके मैम, बताइए। मैम जरूरी तो नहीं है, क्योंकि वैसे भी सब ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है, होना तो वही होगा जो होगा। हम बिना बात के स्ट्रेस करते, तो मुझे लगता है जरूरी तो नहीं है। हम लेते हैं जरूरी, सोचते कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए हमारा भी एक रोल है इसमें। हाँ, बस हमारा रोल है और हमको लगता है कि ये चीज हमको करनी है और हम नहीं कर पा रहे तो स्ट्रेस आ जाता है। वो जरूरी नहीं है, पर जरूरी है कौन समझता है? हो जाता मैम, अपने आप ही हो जाता है स्ट्रेस। तो अगर जरूरी होगा तभी हम उसको बदल पाएंगे, तभी हम उसको चेंज कर पाएंगे, तभी हम अपने आप को चेंज कर पाएंगे। हाँ, आज वर्कशॉप है ना। मैं बिल्कुल स्ट्रेस में हूँ। लेकिन मैम कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती ना, हम उसे नहीं बदल सकते स्ट्रेस करके भी। हाँ, तो इसकी अभी हमने देखा है ना, सही थोड़ा सही है, थोड़ा गलत है। तो जिंदगी कभी व्हाइट एंड ब्लैक में नहीं रहती, तो ये भी वैसा ही है। स्ट्रेस भी इसको हम ना अच्छा बोल सकते हैं ना मुझे बुरा। लगता है स्ट्रेस थोड़ा सा जरूरी है अपना 100% देने के लिए। ये मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा जरूरी होता है। जरूरी नहीं अति तो नहीं है, अति नहीं होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा जरूरी है कि आप अपना 100% दे पाएं। बहुत रिलैक्स होगी, कई बार हम पूरा अपना पूरे फुल एफर्ट्स नहीं करते जब बहुत रिलैक्स होते हैं तो लेट्स कम बैक। तो यस, दिस इज व्हाट आई आल्सो फील कि थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा जरूरी है। बोलते हैं ना थोड़ा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि उसके बगैर 90% लोग काम नहीं करेंगे। मेरे जैसे लोग तो बिल्कुल काम नहीं करेंगे, है ना। तो पता है कि मैं सुबह बच्चे को स्कूल भेजना है और मैंने प्रिपेयर नहीं किया है, तो फिर मुश्किल है। तो अगर मेरे को वो थॉट है कि मैं सुबह उठ के भागम दौड़ करूंगी, मैं स्ट्रेस में जाऊंगी, तो मुझे पता है कि मुझे रात को प्रिपेयर करना सेशन लेने, तो कम से कम बेसिक एक मेरा प्रेजेंटेशन तैयार होना चाहिए। और अगर मैंने तैयार नहीं किया और मैं देख रही हूँ कि स्ट्रेस नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, अरे यार, स्ट्रेस होगा तो तभी आदमी काम वर्क करता है, स्ट्रेस नहीं होता तो आदमी बिल्कुल लापरवाह हो जाता है। हाँ, तो ये भी जरूरी है। पर जब हम उस कंटिन्यूअस मोड में रहते तो क्या है कि आपको जब स्ट्रेस है तो आप जाएं, वो काम खत्म हो गया, आपको अपने आप यू हैव टू कम बैक टू व्हाट यू आर। आप उस स्ट्रेस लेवल पे जब हम कंटिन्यूअस रहते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए, हमारी जिंदगी के लिए अच्छा नहीं। फिर लेट मी स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन भी जरूरी होता है ना। ओके, सो व्हाट इज स्ट्रेस? एक डेफिनेशन है, क्योंकि हम सब जो है कहीं ना कहीं आज बोलते हैं ना, वैलिड होना जो हम कह रहे हैं, जो साइंटिफिक है, जो प्रूवन है। सो दिस इज द डेफिनेशन बाय द WHO। लास्ट वीक भी मैंने यही डेफिनेशन दिया था
क्योंकि वो हर साल वही होता है। कोई स्ट्रेस में आपको डेफिनेशंस आइडियली आगे पीछे एवरी WHO का थोड़ा अलग होगा, शायद इंडियन साइकोलॉजी का थोड़ा अलग होगा, अमेरिकन वाले थोड़ा सा अलग डिफाइन करेंगे, बट इन जनरल सो स्ट्रेस defined as a state of worry or mental tension caused by a difficult situation. Stress is a natural human response that prompts us to address challenges and face in our lives. तो हम सबने अभी नहीं बोला है, जो हमारे लाइफ में चैलेंजेस हैं उसको हमें फेस करने के लिए थोड़ा सा जो है ना वो एक मोटिवेट करते हैं, अरे मुझे करना है, मुझे लेट मी गो थ्रू. Everyone experiences stress to some Sorry to and interrupt. the way we respond to stress, however, makes a big difference to our well-being. Okay. So जब presentation चल रहा है, can you everyone mute yourself? है ना? I will give you time. तो तब आप वापस, that will be easier because there will be lesser disturbance for us. तो ये this is a complete definition in itself. सबको stress होता है, किस डिग्री पे हो रहा है और उसको हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, है ना? जैसे अभी उसने मैंने कहा ऑल इज वेल बोल रहा है, तो अपने आप को वो शांत कर रहा है, लेकिन अगर वो शांत नहीं कर पा रहा है और वो उसने कुछ गड़बड़ कर दिया, so that is even more problematic. So it is important for us to de-stress ourselves or to know the techniques to de-stress ourselves, और उसको हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. That is the whole thing. Stress almost, let me not say 100%. I'm sure I can safely say 95% and above जो है सबको होता है, थोड़ा बहुत सबको होता है. आप उस स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं इज द पॉइंट. आप उस स्ट्रेस को पॉजिटिवली ले रहे हैं और आप वापस आ रहे हैं, या आप उस स्ट्रेस को नेगेटिवली ले रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं. दैट इज द होल चैलेंज. बहुत सारे टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस हैं, मैंने कुछ 3-4 लिए हैं इसमें से. एक तो है क्रॉनिक लॉन्ग टर्म स्ट्रेस. जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई कैंसर है या कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है या कोई ऐसे सिचुएशन में है या ऐसा पति है ऐसी पत्नी है, या ऐसा वर्क प्रेशर. आप कंटिन्यूएशन हो लॉन्ग टर्म, मतलब आज का नहीं है ये कहानी, पुरानी है, और एवरी डे आप ऐसे ही माहौल में रह रहे हैं. क्योंकि अभी मैं किसी से बात कर रही थी, वो बंदे का He's in a very good position. He's like, मैम मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ. मैंने कहा 4-5 साल है, अच्छे खासे कमा रहे हो, छोड़ना क्यों है? I can't take this stress. क्योंकि आप 8 घंटे वहां काम कर रहे हो ऐसे माहौल में, और एवरीडे आप ऐसे माहौल में ही जा रहे हो और आप वहां पे चेंज नहीं कर पा रहे. सो आप हर दिन अगर यही चल रहा है, या कोई फिजिकल या कोई मेडिकल कंडीशन है, तो वो क्रॉनिक टर्म स्ट्रेस में हो सकता है. इसके अपने नुकसान होते हैं, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो तो वही है. सपोज किसी को कैंसर है तो आपको कैंसर से तो जूझना ही है ना? उसके साथ बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस अदर कंडीशंस कैन एड अप, उसको और वो ट्रिगर कर सकते. एपिसोडिक स्ट्रेस, intense stress experienced on a regular basis. Episodic stress can be एक एपिसोड है. अभी मुझे हम जा रहे थे, देहरादून जा रहे थे, और 1 घंटे आई थिंक 1.5 घंटे पहले हम घर से निकले, और हमें पता नहीं था कि इतना बेकार ट्रैफिक है उसमें. जहाँ पे शायद हम 45 मिनट से पहुंच जाते, वहां पर हमें 4-5 जगह जो थे ट्रैफिक ब्लॉक, और लास्ट 10 मिनट्स मैंने कहा जाएंगे. तो जब तक पहुंचे वहां पे पता लगा कि गाड़ी छूट गई है, तो 5 मिनट तक सब लोग एक दूसरे से हम शक्ल देख रहे हैं कि तुम्हारी वजह से. सब फिर पता है कि इसको कोई फायदा नहीं है, तो फिर हमने क्या किया, उस पर थोड़ा काम किया. ठीक है, जब शांत हो गए, तो आपको पता है कि ये एपिसोड है. अब उसको जब हम सोचते हैं तो आप हंस रहे हैं, हालांकि काफी नुकसान है ना. तो इसको अगर उसी वक्त का है, ये रिपीटेड नहीं होता है, बट दिस इज अ लेसन. अब क्या करते हैं ना, मैं ही नहीं, मेरे आसपास वाले भी पहले जाते हैं कि सुप्रिया का ट्रेन छूट गया था. ओके, सो दैट इज अ लर्निंग. तो कोई स्ट्रेस होता है, हम सीख भी रहे हैं, तो इट्स इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर जाना चाहिए. बेनिफिशियल स्ट्रेस, समथिंग एक्साइटिंग. अरे मेरा कल परफॉर्मेंस है, मुझे गाना गाने जाना है, मुझे डांस करने जाना है, या आज वेबिनार है, आई एम एक्साइटेड फॉर द वेबिनार. तो थोड़ा सा जो स्ट्रेस है, इट्स अ बेनिफिशियल स्ट्रेस, क्योंकि वो मुझे
धकेल रहा है कि यू हैव टू परफॉर्म बेटर, यू हैव टू डू योर बेस्ट। एक्यूट है जो सडनली होता है, और पति पत्नी के झगड़े होते हैं, ऐसे जाते हैं ढांड 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 ढांड। एक्यूट काफी केसों में एक्यूट होते हैं, कई केसों में एक्यूट नहीं होते, फिर वो पटाखे छोड़ते है ना। तो ये तब के तब है। सो ये कुछ और भी होंगे आई एम श्योर, तो मैंने कुछ ही लिए। और ये इफेक्ट कैसे करते हैं ये ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बट दिस इफेक्ट ये हम सभी को पता है, ये आपके माइंड और बॉडी को इफेक्ट करते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेस अच्छा है, बट टू मच स्ट्रेस कैन कॉज फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स। आजकल ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अगर है जो डायग्नोसिस में नहीं आ रही, तो डॉक्टर सबसे पहले ये कहते हैं कि आप अपना एक साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, एक बार आप अपना स्ट्रेस को चेक करवाइए। Learning how to cope up with stress can help us feel less overwhelmed and support our mental and physical health. तो आजकल इतनी सारी टेक्निक्स है, स्ट्रेस रिलीज टेक्निक्स। मैं तो कहती हूँ कि जब आप एक कोई भी टेक्निक सीख लेते हैं ना, सो लर्निंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, 90% से ऊपर के सिचुएशंस आप हैंडल कर सकते हो। ना केवल आप हैंडल कर सकते हो, क्योंकि आप हैंडल कर सकते हो, आपके आसपास वाले भी थोड़ा शांत हो जाते हैं। सो दैट्स अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन टू योरसेल्फ एंड टू योर पीपल। और यहाँ पे जो बैठे हैं सभी लोग थेरेपिस्ट ही हैं, तो ये हमारे लिए जरूरी होता है। और क्लाइंट को कैसे शांत करना है, अगर आपको ये पता है, तो आपने वही आधा जंग जीत लिया होता है। ट्रस्ट आपने उनका विन कर लिया होता है कि स्ट्रेस को कैसे आपने ठीक करना है। क्या है स्ट्रेस के? अब हर इंसान का स्ट्रेस का जो है ना पॉइंटर अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं कि इट इज हार्ड फॉर अस टू रिलैक्स, और हर एक का अपना अपना इमोशन होता है। कोई रोना शुरू कर देता है, ज्यादा स्ट्रेस होता है, कोई हंसना शुरू कर देता है। वो कौन सी मूवी है जहां पर हंसता रहता है? वो आमिर खान की मूवी है, बोमन ईरानी। उसको इतना स्ट्रेस हो जाता है, ही इज द हेड ऑफ दैट संजू भाई, मुन्ना भाई एमबीबीएस। Instead of doing anything, he'll just laugh and then he'll pop a pill. So everyone way of handling the stress, या आपका जो है वो भी अलग है, और आपका बॉडी अलग अलग तरीके से दिखा रहा होता है। तो जब स्ट्रेस है, ऑब्वियसली वो समझ में नहीं आता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, आपका शरीर अलग अलग साइंस देना शुरू कर देता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता होता है कि अगर मुझे यहाँ दुख रहा है, स्कैपुला में दिख रहा है, या यहाँ दुख रहा है, या मुझे पता है कि मेरी आंखों में कुछ हो रहा है, तो दिस इज अ साइन ऑफ स्ट्रेस। तो मुझे समझ में आ जाता है कि बेटा थोड़ा शांत हो जाए, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, या इस इवेंट को पहले मुझे रीस्ट्रेस करना पड़ेगा। तो अलग अलग लोग होते हैं, किसी को सर में दर्द होता है, किसी को तब के तब टॉयलेट जाना होता है, किसी को अपसेट स्टमक होता है, किसी को नींद नहीं आती है, किसी को खाना ज्यादा खाते हैं, कोई कम खाता है, कोई चॉकलेट खाता है, कोई केला खाता है ना, स्ट्रेस ईटिंग बोलते हैं, स्ट्रेस बस्टर बोलते हैं। तो अलग अलग इंसान का द वे ऑफ हैंडलिंग इज ऑल्सो। So, as I said before, chronic stress can worsen pre-existing health conditions and may increase our use of whatever line मुझे दिखाई नहीं दे रहा, substances. So, this is something we all face. हमको ये पता है stress related by autonomic nervous system, है ना? तो आपका जो autonomic nervous system है, ये involuntary function करता है, heart rate, respiration, blood pressure and digestion. तो जब एक्सट्रीम स्ट्रेस में होते हैं, या तो आप फाइट में होते हैं या फ्लाइट में होते हैं, मतलब या तो आप वहां से दौड़ रहे हैं या तो आप वहां पे फाइट कर रहे हैं, ये दो रेस्पॉन्सेज बोलते हैं। तो जब आप इसमें जाते हो तो क्या होता है, योर बॉडी विल रिलीज एपिनेफ्रिन एंड कॉर्टिसोल। ये हार्मोन्स हैं व्हिच ट्रिगर योर फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस, जो या तो आपको भगा रहे हैं वहां से, या आप खड़े हैं और उस थ्रेट को आप फेस कर। तो ऐसे में क्या होता है, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके सामने सांप आ गया, तो आपको पता भी नहीं होता हो, या कुत्ता ही आ गया चलिए और आपको देख रहा है, आपको पता है कि यहाँ से भागना है, तो आपका शरीर आपको बताए बगैर मुझे यहाँ से भागना है या इसको डील करना है या आसपास क्या है। सो दैट्स अ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, आपका एसेंशियल नॉन एसेंशियल ऑर्गन से आपका एसेंशियल ऑर्गन, क्योंकि आपको उस वक्त फाइटिंग मोड में या फ्लीइंग मोड में जाना।
ये सभी को पता है, stress can lead to mental health disorders, physical health problems, sleep problems, immune system problems, memory impairment, tension, headaches, change in eating habits, change in behavior, sexual problems, reduced lifespan. Sexual problem सबसे ज्यादा देखने में आता है when you are in stress. आपकी एक बात पूरी कहानी खत्म कर सकती है. आई रिमेम्बर एक बहुत साल पहले हमारे जानकार थे, दोनों ही काफी पढ़े लिखे, समझदार, इज्जतदार, सोसाइटी. उनकी शादी हुई और सुहाग रात के दूसरे दिन वो दोनों अलग. वहां क्या हुआ किसी को नहीं पता, बट they helped each other in their lives, but they were never a couple. तो जो छोटी छोटी बातें होती हैं मियाँ बीबी में, जो स्ट्रेस अगर वहां पे शुरू हो गया तो उनका तो एक तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम होता ही है. तो 50 में जब सेक्सुअल अगर ऐसा होता है तो दैट इज अ डिफरेंट केस. शादी के कुछ सालों बाद शुरू हुआ है तो अलग होता है. अगर आपका शुरू में ही हुआ है तो ये देखिए आजकल जो है, आजकल नहीं, ये तो बहुत पुरानी बात है, खैर, दे टुक अ डिवोर्स लेटर. तो छोटी सी अनबन जो है, एक बात उन्होंने कह दी, उसको उन्होंने ले लिया और वो चले गए. दे टुक अ डिवोर्स. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट अवेटेड आई थिंक कि भाई स्ट्रेस तो सबको है, हम इसको मैनेज कैसे करें. तो ये सारे टेक्निक्स हैं. ऑफ कोर्स ये ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं है, बट इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है. एक्सरसाइज है, डेली एक्सरसाइज इज अ मस्ट. आज के जमाने में जब हम देख रहे हैं कि एक जमाना था जब आईटी वालों से पूछते थे सर्वाइकल है क्या, आजकल मुझे लगता है कोई क्वेश्चन बेकार होता है, क्योंकि हम सभी आईटी वाले सिस्टम के आगे ही बैठे रहते हैं, या मोबाइल के पास है, या सिस्टम के पास है, या टीवी के पास है. तो आईटी वाले अब एक्सेप्शनल नहीं है, हम भी सर्वाइकल के अधिकार है, हम भी स्ट्रेस के अधिकार होते हैं. दूसरा ये है जो ऑलरेडी यहाँ लिखे हैं, उसमें एक और ऐड करना चाहूंगी, स्क्रीन टाइम. हमको पता भी नहीं हो रहा है कि जो हम सारा दिन बैठ के इंस्टा पे कर रहे हैं, फेसबुक पे कर रहे हैं, और जो हम कंज्यूम कर रहे हैं कंटेंट, वो कैसे हमारे हार्मोन्स को, कैसे हमारे दिमाग को इफेक्ट कर रहे हैं, और उसका इफेक्ट बॉडी पे क्या हो. एक रील देखा है 30 सेकेंड का है, दूसरा रील गए हैं वो दूसरे कंटेंट पे होता है, फिर तीसरा रील जा रहे हैं किसी और कंटेंट पे होता है. फिर एक कंटेंट बोलेगा तुम्हें रॉस वेजिटेबल्स खानी चाहिए, दूसरा कंटेंट बोलेगा नहीं तुम्हें उसको पका के खाना चाहिए. तो इतने सारे हमें पॉइंट ऑफ व्यूज मिल रहे होते हैं कि हम कंटिन्यूएशन चल ही रहा. So that is the biggest problem today I think we are facing is the screen. Consume कर रहे हैं. It is very important for us to be aware and put a stop, which is very difficult even for me. मैंने कोई वर्कशॉप का मेरे फ्रेंड को भेजा था and I said just go through it और मुझे बताओ कैसा है. 1 घंटे तक फोन ही नहीं आया और मैं बैठी हूँ इंतजार में. मैं भी देख रही हूँ इंस्टा को या फेसबुक को. 1 घंटे बाद मुझे याद आया कि उसे कॉल करना है. तो उसने कहा सुप्रिया तुम्हारा इंस्टा अकाउंट देखने के बाद मैं भी यही कर रहा था. नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. सो क्या हो रहा है? इवन इफ यू डोंट वांट टू बी इन स्ट्रेस, इवन देयर इज नो स्ट्रेस इन लाइफ, ये आजकल का हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेस बन गया. तो इस स्ट्रेस से निकलने के लिए क्या करना चाहिए फॉर ऑल ऑफ अस? दिस इज एक्सरसाइज इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. मेडिटेशन, योगा, मोर विद द नेचर. एक हॉबी डेवलप करना, जो मैं कहती हूँ हमेशा फिजिकल हॉबी डेवलप कीजिए. आप खेलने जा रहे हैं, कोई भी गेम्स ले लीजिए, कोई भी डांस ले लीजिए, स्विमिंग ले लीजिए, एनीथिंग दैट इज फिजिकल, टेक वन ऑफ दैट. टाइम मैनेजमेंट, ये हम सभी को पता है. जैसे मैंने कहा कि सुबह उठ के मुझे पता है बच्चे को स्कूल भेजना है, तो उसका ड्रेस अगर रात को रेडी है, मुझे पता है सुबह उठ के क्या बनाना है. अब मैनेजमेंट, मुझे पता है आज वर्कशॉप है, मुझे पता है आज सुबह हम गए थे, पॉटलक गए थे, मुझे पता है 3 बजे खत्म हो गया, 4 बज रहे. मैंने कहा नहीं मुझे 7 बजे का वर्कशॉप है, आई हैव टू गो होम, टेक सम रेस्ट, सी माई प्रिपेयर, एक बार मुझे देखना है. सो आई नो माई टाइम. सो टाइम मैनेजमेंट आपका जो स्ट्रेस है वो काफी हद तक कम कर सकता है. unnecessary stress, I'm not saying you won't have, but you still have. गाने से बेहतर, तो people ask me कि सबसे फटाक वाला कौन सा है. ऐसे गाना बजाओ, उठ के डांस करो. That's the
स्ट्रेस रिलीज। आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप उठो, कोई भी पागलपंती वाला डांस लगाओ, पूरा सेक्सी सॉन्ग, डांस सेक्सीली, आपका ऑटोमेटिकली जो आपका वाइब्रेशन है दैट स्टार्ट्स टू चेंज, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, ये कुछ और मैंने डाले हैं। वन इज डेफिनेटली आजकल सुनते ही रहते हैं हम कि मी टाइम, मेरा वक्त है, पति नहीं, बच्चे नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं, कोई नहीं, मेरा वक्त है। अब ये मी टाइम में शायद 5 मिनट निकालूं मेरा दरवाजा बंद करके, या हफ्ते का आधा घंटा निकालूं या 1 घंटा निकालूं, दैट इज डिपेंड्स ऑन व्हाट यू फील यू नीड। तो ये मी टाइम, कईयों का मी टाइम होता है जब आप ना लोकल ट्रेन में जा रहे हैं, मतलब आई सी वुमेन इन द लोकल ट्रेन, जैसे ही चढ़ गए, बैठ गए, अपना उन्होंने कान में लगाया नहीं, सो दैट्स देयर मी टाइम। या आप कैब में जा रहे हैं, ट्रैवल, जैसे ही घर बार से निकले, गाड़ी में बैठे, दिस इज माय टाइम। So me time can be anything, okay? And if you are a couple, have good sex. It's a करोड़ों वाला वो जो है ना अकाउंट होता है। If you have a life partner, if you have a partner, you know, and you are having good sex. So ये भी एक काम होता है, काम वासना ही नहीं, ये काम ही भी होता है to recreate that. और आजकल नई नई शादियों में भी you know within 3 months हम देखते हैं कि you know the sex feeling to have sex is different. It's not like you're not wanting. जब आप स्क्रीन में देख रहे हैं सुंदर सुंदर लड़कियां, सुंदर सुंदर लड़के, सेक्सीली ड्रेस्ड, आपके सारे इमोशंस, आपके सारे फेरोमोन्स जाग जाते हैं, बट दैट इज अ विजुअल इफेक्ट। बट जब परफॉर्मेंस पे आता है, जब एक्चुअल बेड टाइम होता है, दैट हैज गॉन डाउन, व्हिच इज अ बैड थिंग। सो दिस इज समथिंग कपल्स शुड रिमेंबर एंड should take out that time for themselves. ये सबसे एक प्यारा स्ट्रेस बस्टर है जो घर पे फ्री में मिलता है, और जिसको बहुत लोगों ने आज बहुत कम कर दिया है या नकार दिया है, या पति पत्नी के बीच में झगड़े हैं, छोटी छोटी अनबन है, एंड दे हैव स्टॉप्ड। सो बहुत घरों में आजकल हम देख रहे हैं कि सक्सेस लाइफ चल रही है आजकल। And it's not just about sex, it's how you take that day. You know, बच्चों के साथ भी, it's not about, you know, just sex. बच्चों के साथ आप, you know, you're hugging them, you're kissing your children, you're hugging your partner. So it's what kind of intimacy you're creating with your friends, with your families. ये भी एक बहुत अच्छा प्यार की झप्पी है। मेरी एक फ्रेंड आती है, वो आती है पहले बोलती नहीं, you know, 30 सेकेंड का झप्पी होना चाहिए। तो ये किसने कहा? तो कहते हैं गुरुजी ने कहा कि 30 सेकेंड का आप झप्पी देते हो तो स्ट्रेस आपका कम होता है। So these are all something very basic और हम सबके आसपास है। Connect with nature. अगर आपके आसपास है, नेचर है, you are the most luckiest person. घूमिए फिरिए, connect, sit with the nature. दोस्तों के साथ जाइए। अगर नहीं है, I have a video. I think last time भी मैंने बोला था, I don't remember if I have sent it. I will send it to sir. Do that process. आप energetically you're connecting with the mother earth. आजकल हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसलिए भी फेस कर रहे हैं बिकॉज हम जमीन से जुड़ना भूल गए। सो ये भी आपको हेल्प करेगा। दिस इज यू नो जस्ट सम फन स्टफ जो मैंने दिया है, जो हमारे सोसाइटी में है। हमारे आसपास गर्ल गैंग है, तो कभी हमारी कंपनी ने कोई मौका दिया तो हम सब पहुंच जाते हैं। वैसे नहीं निकलते हैं, बट कुछ लगाया है तो पहुंच जाते हैं। तो ये जो राइट साइड देख रही है क्रिकेट है, हालांकि सब बेकार है क्रिकेट वाले, हम कोई क्रिकेट नहीं आता हमें, बट वो जो टाइम होता है कि हम पहुंच जाते हैं कि हम सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं। जिसको जैसी बॉल आती है डाल दी है, बैटिंग है, बाकायदा प्रैक्टिस होती है जब हमारे मैचेस होते हैं। तो इट्स नॉट हाउ यू आर डूइंग इट नाउ। आप उसमें, अब हम ये देख रहे हैं कि भाई हम एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बच्चों की तरह बात कर रहे हैं। सो ये सब भी जो है ये जरूरी है। झगड़े भी जरूरी होते हैं भाई, ये सब जरूरी है, प्यार के झगड़े भी जरूरी है। तो 38, okay. Any questions or else I'll go to the next part of it. या कुछ कहना चाहते हैं? 1 मिनट ले लेती हूँ, then we can, you know, go to the next part of the series. या तो मैंने बहुत अच्छा बोला है, या तो बहुत बेकार बोला है। It's all true and correct. Okay, thank you. Okay,
So I'm gathering no questions. ये okay. तो चलिए फिर हम नेक्स्ट एक देखते हैं. I have stopped sharing this screen. Let me share the screen. Okay. बिकॉज हम सारे यहाँ पे थेरेपिस्ट हैं, फर्स्ट सेमेस्टर होंगे, सेकेंड होंगे, थर्ड होंगे, सिक्स्थ होंगे, बट अल्टीमेटली दैट इज द होल गोल कि हम सभी एक अच्छे थेरेपिस्ट बने. तो जब कोई आता है, पेशेंट आता है, मैंने क्लाइंट लिखा है एज अ साइकोलॉजिस्ट, तो आप चेक कर सकते हैं उसके इमोशंस क्या है, या वो बात कर रहा है तो आपको समझ में आता है कि ये कौन से इमोशन पे जा रहा है ना. गुस्से में है, सैड में है, या एंगर में जा रहा है, या रेज में जा रहा है, कहीं तोड़फोड़ शुरू कर दिए सपोज, सो यू कैन आइडेंटिफाई विद द टॉक कि अभी इसके जहन में क्या चल रहा है. ओके. तो फॉर एग्जाम्पल कोई आया है और कहता है ये मेरे इतने 5 सालों से मैं इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ और इसका कोई निदान नहीं है, मैं 50 डॉक्टरों के पास जा चुका हूँ, मैं ये दवाइयां खा चुका हूँ, मैं परेशान हो गई. तो आप उनके बातों से आप समझ सकते हैं, आई लेफ्ट इट एट परेशान, तो आप उसको समराइज कर सकते हैं. थोड़ा सुन लिया आपने, अच्छा तो आप परेशान हैं क्योंकि आपने इतने सालों से ये किया है, मैं समझ सकता. तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं, एक तो आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि वो क्या फेस कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि आप उसको समझ सकते हैं. तो जब हम ये काम करते हैं कि सामने वाले को हम बता रहे हैं कि, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं बता रही हूँ और समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं क्या फेस कर, कोई सामने वाला आके कह रहा है कि अच्छा ओके, आर यू फेसिंग दिस, ओ माय गॉड. तो क्या हो गया, समवन हैज एक्नॉलेज्ड योर फीलिंग्स, आपके फीलिंग्स को किसी ने एक्सेप्ट किया है, तो आप उसको हेल्प कर सकते हो कि अच्छा आपको ये हो रहा है. फिर उसको लगता है ये दिस इज नॉट ए कॉन्शियस वर्क, फिर समझ में आता है कि अच्छा मैं गुस्से में, ओके लेट मी जस्ट टोन डाउन माय वॉइस. तो जब हम एक्नॉलेज और एक्सेप्ट करवाते हैं तो यू आर एबल टू हेल्प द पेशेंट टू रिड्यूस व्हाटएवर ही इज गोइंग. तो सबसे पहला ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम भी सीखें कि हमें अपने आप को कैसे एक्नॉलेज करना है. तो एक मैं डेमो लेती हूँ, चलिए लेट मी हैव अ डेमो. कोई है जिसको अभी स्ट्रेस है, अभी कोई गुस्सा है, या कोई ऐसा इवेंट है जब पिछले आप जा रहे हैं और अभी भी आपको लगता है कि इसकी वजह से मुझे अभी भी याद करता हूँ ना, अरे मैं उसको मारने वाला. कोई है ऐसा जिसको अभी भी लगता है, तो आज ये आपको मौका दिया जा रहा है. कोई तो होगा, कोई टीचर है, माँ बाप चलिए छोड़िए, माँ बाप तक नहीं जाते हैं, पति पत्नी तक नहीं जाते हैं, कोई नेबर है, कोई बॉस है, कोई ऐसा पर्सन है जो आप सोशल मीडिया पे भी जब शेयर करते हैं तो यू आर ओके विद इट, यू डोंट नीड टू टेल मी द नेम, आप रख सकते. कोई किसी पे गुस्सा नहीं है जिंदगी में? मैडम सोशल प्लेटफॉर्म पर बड़े लोग तो बताते नहीं है स्ट्रेस क्या है ना, कोई बच्चा होता है तो बता भी देता है स्ट्रेस के बारे में. हाँ तो चलिए रमेश जी, मैं आपको ही पकड़ती हूँ. आप बताइए अपनी जिंदगी में से कोई भी इवेंट, अभी आप अपने, सपोज दिस इज अ वेरी बैड वे टू टेल बट दिस इज व्हाट आई से, जब कोई क्लाइंट, कोई नहीं बोल रहा मैं कि सपोज आपका आज आखिरी दिन और बोला है भगवान जी ने कि भाई आज की रात आपकी आखिरी, तो ऐसा कौन सा इंसान है जिसके साथ आप अपना क्या बोलते हैं, उल्लू सीधा करना चाहते हैं, इज दैट द राइट फ्रेज, आई डोंट नो, कि आप अपना रिलेशन उसके साथ बेहतर करना चाहते हैं. देखा होगा ना, मरने से पहले आते हैं कि मुझे उसको बुलाओ, मुझे बात करनी है. अच्छा ठीक है. लगता है कि यार अब तो मरने वाला, अब तो मैं इसको ठीक करूं, नहीं तो ये सारा मैं लेके जाऊंगा ऊपर. नहीं देखिए मेरे साथ क्या होगा, अगर मुझे आज पता चले कि मैं मरने वाला हूँ, पहले तो मैं पेपर साइन कर दूंगा मिसेस के नाम जो करना है, ठीक है, ताकि आगे फ्यूचर में झगड़ा ना हो, किसी का कोई डिस्प्यूट ना हो, ताकि आगे आने वाले परेशान तो ना रहे ना मेरी वजह से. दूसरा फिर मैं मेडिटेशन में बैठ जाऊंगा, अपना आखिरी टाइम सुधारूंगा.
मतलब फिर क्या Okay. जिम्मेदारी से क्या लेना देना, किसी ने बुरा तो किया मैं समझ गई कि रमेश जी को कोई स्ट्रेस नहीं है, तो लेट मी नॉट गो देयर, ठीक है। लेट मी टेक समथिंग सिंपल फिर, ठीक है। फिर एक मैं जनरल एक सेशन करा देती हूँ, है ना। और मुझे बाद में बताइएगा आपको कैसा लगा। Probably that is a more impersonal way of doing. मैम अगर हाँ किसी कविता जी। बीमारी को लेके अगर स्ट्रेस हो तो, हाँ किसी की हेल्थ इशू को लेके अगर स्ट्रेस हो तो, हाँ बिल्कुल। हाँ, अब कविता जी को ले लो आप ना। हाँ Okay. बढ़िया, थैंक यू सो मच। ले सकते हैं। सी माय फादर अंडरवेंट हैड कैंसर। जिस तरीके से मैं घूमी हूँ ना हॉस्पिटल में वो 9-10 महीने, और उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स थे, मैं आज थेरेपिस्ट इसीलिए बनी। वो जो इवेंट था उनकी जिंदगी में, उसने मुझे इतना हिला दिया था कि आई एक्चुअली बिकेम ए थेरेपिस्ट। और जितना मैंने सीखा, मुंबई के सारे गली नुक्कड़ जो है ना, हम छान मारे हमने उस वक्त। एंड दैट इज व्हाट क्रिएटेड। सो यस कविता, थैंक यू। टेल, बताइए। मेरा भी लाइक ये था कि ऑल गुड, सब कुछ अच्छा है, एक बेटा हुआ बहुत अच्छा है, बट जब सेकंड डिलीवरी हुआ उसके बाद बेटे को कुछ हेल्थ इशू हुआ, तो सडनली ऑब्वियसली हम उस स्ट्रेस से थोड़ा निकलने में टाइम लगा। अभी इट्स टू मच नॉर्मल, बट स्टिल एक होता है ना, उसको जब दिन भर आप सामने देखते हो, ही कैन नॉट डू विथ हिज लेफ्ट हैंड समथिंग एंड समथिंग, ही नीड हेल्प फॉर एवरीथिंग। तो समटाइम्स एज अ मदर, एज अ फादर, पेरेंट्स हम देखते हैं तो आ ही जाता है कि वेरी मच डिफिकल्ट। तो ये स्ट्रेस है एंड कोशिश करते हैं, डील करते हैं, बट स्टिल रहता है। वेरी ट्रू। सो आई रिमेम्बर, मैं गई थी यहाँ पे, एक सेंटर है सहज योगा सेंटर। तो जब मैं उनके पास गई थी कि मुझे वो ना चक्रा पे आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, इट्स अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो उन्होंने मेरे बेटे के साथ मेरे को भी दिया था वो पढ़ने। मैंने कहा आपने मुझे क्यों दिया? बोला कि जब बच्चा स्ट्रेस में होता है, माँ भी स्ट्रेस में होती है। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई हर्ड कि अरे यार ये तो मुश्किल है। तो माँ को अपना डिस्ट्रेस करना बहुत जरूरी होता है। सो थैंक यू फॉर टेलिंग मी दैट कविता। ओके, अगर मैं अभी आप पूछूं, आई वांट यू टू टेल मी व्हाट यू आर फीलिंग राइट। एग्जैक्टली कि हाँ, उसको जब देखती हूँ तो लगता है लाइक इन फ्यूचर बहुत काफी चीजें फेस करनी है, कि एक चैलेंज है बहुत बड़ा। Okay, so I want you to take right hand on your heart. Okay, हाथ हृदय पे हाथ रखिए। And you all also can do. आप भी अपने जिंदगी में कोई स्ट्रेस पॉइंट ले लीजिए, सब लोग कर सकते हैं साथ में। Okay, and put hand on your heart, और आंख बंद कर लेते हैं, and work along. फिर बाद में बताइएगा, वैसे तो खुल नहीं रहे, बाद में बताइएगा कि फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। ओके, ठीक है। करो। So right now, what is the feeling or the emotion that you're going through, Kavi? I'm feeling like he has to struggle a lot and I don't know I will be there or not. So जब आप कह रही हैं कि वो स्ट्रगल है उसकी लाइफ और आप हो या ना, तो what does it make you feel? Maybe it's too much challenging for him. Like I don't know वो मैनेज कैसे करेगा। इवन दो मैं उसको देखती हूँ तो उल्टा मुझे काफी अच्छी वाइब्स आती है कि he has that potential that yeah I can do. तो मैंने उसको देख के मेरा स्ट्रेस कम करना सीखा है, बिकॉज उसने टचवुड कभी बचपन से स्ट्रेस लिया नहीं उस चीज को लेकर, या फिर अभी तक उसको पता नहीं है कि उसको कितनी प्रॉब्लम फील करनी है। तो शायद मैं थोड़ा फ्यूचर देख के स्ट्रेस था। So Kavita, I'll repeat. What does it make you feel? Make you feel when you're seeing your son? I cannot like explain, but yeah, I feel sometimes sad for him. Like Right now, what are you feeling? actually sad. I'm feeling very sad. Close your eyes. Close your eyes. And relax. Just breathe. Breathe in, breathe out. Breathe in and breathe out. और हर सांस, just relax yourself. Breathe in and breathe out. In and out. So just say, I accept this sadness with my son. Accept that is my son. Say it 7 times.
Yes. And if you want to let out in your emotions, it's okay. That's the best thing. Jane dos. Accept the sadness. Accept. I accept the need for this sadness. I accept the need for this sadness. I accept the need for this sadness. Okay, Kavita, how are you feeling now? Sorry. No. So मेरी एक फ्रेंड है जो फेलो थेरेपिस्ट है, वो बोलती है हम दोनों ने नरक में जाने वाले हैं, सबको रुला के भेजते हैं. So just get up, just take a screen off करके वहीं पे just do 2 times, just jump around and just get up. Okay? So कई बार ऐसा होता है, the moment they start they will, and it's a very good thing, क्योंकि आपका जो इमोशनल आपने पकड़ा हुआ है वो कहीं खुल जाता है. It's an emotional release for them. Okay, कई बार कहते हैं ना रो लेना अच्छा होता है ना. So it's good to start. मेरा एक फ्रेंड है, तो he said, जब मेरी मदर पास हो गई थी कुछ 7-8 साल पहले, that was the last time I cried. मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे सामने रहूं, कैसे थोड़ी ना रोता है कोई बैठे. So in the session with him once, and he actually cried. तो वो जो चाहत है ना कि भाई इतना कुछ हो रहा है मेरी जिंदगी में, and for a man and for an army officer it was even more difficult for me. मैं रोना चाहता हूँ, मेरे को रोना नहीं आ रहा है. So कई बार रोना is a good thing. The only thing is we should know कि रोने के बाद we have to come back. We cannot be in that zone. तो ये अवेयरनेस है कि आपको रोते हुए ही नहीं जाना है पूरा दिन, आपको वापस आना है. So I tell my clients ना, अगर ऐसा कुछ है, मैंने कहा दिन का ना आधा घंटा निकालो, और जब भी लगे कि यार ये मुश्किल काम है, वो आधे घंटे में बोलो कि ये 4:30 बजे का टाइम है इसका, उसको हम वही सॉल्व करने वाले हैं. तो आप बाकी दिन नहीं खराब. मैम मेरा गुस्सा तो बढ़ गया. मेरा तो एक्सेप्ट कीजिए कि मेरा गुस्सा बढ़ गया. ये बढ़ा हुआ गुस्सा, हम लोग जी लीवर, हमारा लीवर बर्थ ऑर्गन है, तो लीवर का गुस्सा बहुत स्थायी रहता है, मतलब बड़ा स्टेबल रहता है. वो तो एक्यूप्रेशर के हिसाब से है. उसको बुला दिया था. आप अभी जब स्ट्रेस लिया तो याद वही होता है. बढ़ गया. हाँ, तो हमने कई बार क्या होता है वो परतों में डाल देते हैं, पर वो है वहां पे, गया नहीं है ना. सो एक्सेप्ट इस बढ़ा हुआ गुस्सा. अब एक्यूप्रेशर में मत जाइए, लिवर पे मत जाइए. जैसे आई एक्सेप्ट इस बढ़ा हुआ गुस्सा आप 11 बार कीजिए, क्योंकि आपने दबा के रखा हुआ है. कीजिए. अभी अचानक याद आ गया तो और गुस्सा बढ़ गया. वही मैं देख रहा था कि मेरा स्ट्रेस और हाँ, तो ये एक्सेप्ट करना है. सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट. हाँ, तो जैसे अभी सरनी का बढ़ गया, जरूरी नहीं है कि घटे, हालांकि हम चाह रहे हैं कि घटे, पर जरूरी नहीं है. तो उसपे भी फिर काम करना है ना, कि बड़ा है. सो अभी आप एक्सेप्ट कीजिए. कविता, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बेटर. ओके, सो नाउ सी हर स्माइल, सी हर चेंज ऑफ द फेस. पूरी एनर्जी चेंज होगी. हालांकि हमें लग रहा है अरे यार हमने तो कुछ काम ही नहीं किया.
स्पेशली व्हेन वी वर्क इन ग्रुप्स, यू नो, वी सी इंस्टेंट चेंज। दर्द जो हम छोटे मोटे दर्द लेकर आते हैं, क्योंकि हर दर्द के पीछे आपका लाइफ का कोई ना कोई इंसिडेंट जुड़ा हो सकता है। जुड़ा है मैं नहीं कह सकती, बट हमने ये देखा है कि जब मैंने काम किया है, वो पेन वो इंसिडेंट से कहीं ना कहीं जुड़ा है। So this is a very beautiful story that we tell, you know, कि मदर इन लॉ को लगता था कि भाई बहू आएगी काम करेगी, मैं चाहती हूँ मुझे ऐसी बहू आएगी जो काम करे, और मैं काम नहीं करना चाहते ऐसी, और कहते, और उनको कमर दर्द हो गया फाइनली, बहू आई, बहू काम कर रही है सब कुछ, एंड शी फील्स नाउ, अरे यार बेचारी अभी आई है, नई शादी करके आई है, मैं से सारा घर का काम करा रही हूँ, अब ये फीलिंग्स आने लगी। तो जब थेरेपी में आई तो उनको समझ में आया कि उनका ये जो थॉट कि कोई आए कोई काम करे, कोई आए कोई काम करे, समवेयर इट जस्ट केप्ट इन हर, यू नो, लोअर बैक। तो जैसे ही उन्होंने एक्सेप्ट किया और एक्नॉलेज किया और हमने उस पर वर्क किया, 2-3 सेशन लगे, उनका कमर का दर्द वैसे ही चला गया विदाउट एनी अदर थेरेपी। तो ऐसे केसेस हुए हैं जब हमने माइग्रेन एक सेशन बस 2 घंटे का सेशन था, उसको मरे हुए अपनी माँ, अपनी मदर इन लॉ, पता नहीं कौन कौन दिख रहे थे, वो एक सेशन उनका 7 साल का माइग्रेन एक सेशन में चला। तो ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं, स्पेशली क्योंकि वो साइकोसोमैटिक है ना, और आप देखते हैं कि वो ऐसे चले जाते हैं और हम ही परेशान हो जाते हैं, यार एक सेशन में ऐसे कैसे जाए, है ना, दैट्स वेरी बैड। तो फिर आप सोचते हैं यार प्राइस इंक्रीज करना चाहिए भाई अब तो। दिस इज वेरी बैड। मैं बोलती हूँ आप बताइएगा मत किसी को एक सेशन में गया, बोलिए 3 सेशन किए, यार जरूरी नहीं है कि हायर क्लाइंट का एक ही सेशन में चला जाए, फिर वो प्रेशर मेरे पे आ जाए, बिकॉज आई डोंट नो, ये तो उसका अलग स्टोरी है, हर एक का अलग अलग स्टोरी है। सो व्हेन यू एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज एंड वर्क ऑन इट, ये तो हमने एक ट्रेलर दिया है, पिक्चर बहुत बड़ी है इसकी, तो ये एक 3 घंटे का हम सेशन करते हैं एक्चुअली, जहाँ पे हम आपको सिखाते हैं पूरा हाउ टू एक्सेप्ट, हाउ टू एक्नॉलेज, हाउ टू रिलीज, हाउ टू वर्क ऑन योर सबकॉन्शियस फाइल। तो कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस थेरेपी जब हम करते हैं तो आपके दिमाग, आपके जो फाइलिंग सिस्टम बोलते हैं आपके हेड में या ब्रेन में या जो भी वो माइंड में, तो जब हम उस फाइल को ठीक कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बंदा ठीक हो जाता है, उसका लाइफ शायद जो एस्पेक्ट्स काम नहीं कर रहे हैं ना वो टर्न हो जाते हैं। बीबी के साथ बन नहीं रही है, सडनली बीबी आके कहती कुछ तो हुआ है इसका, ये इतना खुश कैसे है आजकल। सो उसका जो इनर फीलिंग्स है, जो आपके एनर्जी फील्ड में, आपके शरीर में है, क्योंकि आपने उसको बदला है, वो ऑटोमेटिकली उनका लाइफ चेंज होना शुरू। एंड आई एम वन ऑफ द एग्जांपल फॉर दैट। मतलब जो 8 साल पहले की सुप्रिया थी, 10 साल पहले की सुप्रिया थी, आज वो नहीं है। आई एम ए वेरी डिफरेंट पर्सन। तो साइकोलॉजिस्ट या गुड थेरेपिस्ट जब हम, वही होता है, डॉक्टर अपने पे काम नहीं करते, उसको बीमारी की जरूरत नहीं है, बट एज अ थेरेपिस्ट हम अपनी जिंदगी में काम करते हैं और आपकी थेरेपी उतनी सदी हुई रहती है जितना आप सदी। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू सिट एज अ थेरेपिस्ट, क्योंकि हम जो टेक्निक्स बता रहे हैं ये हम सब ने, ये तो बहुत, बट दिस इज अ वेरी सिंपल एंड हाईली इफेक्टिव। तो लोगों को लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स वाली चीज चाहिए होती है, नहीं चाहिए होती, बहुत छोटी चीज होती है और वो आपके जिंदगी को कभी कभी बदल सकती है। ठीक है, तो बहुत हमने लंबा, बट आई थिंक एक एग्जाम्पल था, कभी कभी थोड़ा लंबा चल जाता है, दिस वाज अ वेरी शॉर्ट। सो अरविंद सर कितना है अभी गुस्सा, और बड़ा है या कम हुआ है? ओके, आई थिंक अरविंद सर एक ब्रेक पर है। तो दिस इज हाउ वी वर्क। सो मैं ऐसे ग्रुप सेशंस लेती हूँ एंड आई टीच ऑल्सो। थेरेपिस्ट मुझे लगता है सबको आना चाहिए इतना बेसिक, क्योंकि हम जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। एंड माय मेंटर यूज्ड टू से, तुम लोग कुछ करो ना करो, केस को मत बिगाड़ना। उसको ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लेके जाना है कि वो अपनी सारी जिंदगी उसी से खेल रहा है। सो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन वन इज होल्डिंग व्हेन यू आर अ थेरेपिस्ट। ये बहुत जरूरी होता है एंड ऑफ कोर्स ये टाइम लगता है इसको साधने में, इसको पकड़ में आने के लिए, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वन हैज टू प्रैक्टिस। ये कुछ प्रोग्राम्स है जो मैं सिखाती हूँ। वन इज डेफिनेटली स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्रिएट योर लाइफ। तो जैसे मैंने कहा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, जिंदगी को सिंपल करना है, जिंदगी को आसान बनाना है, जिंदगी में खुशियां भरना।
So this is an example of what I gave as a conscious to subconscious therapy, mind and body therapy. बाकी जो है ये हम सेशंस लेते हैं, कोई आपके इवन इन आईसीयू में है, आप कुछ नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल, तो भी हम उनकी डिस्टेंस हीलिंग्स करते हैं. बेसिकली आप कोई भी चीज लेकर आओ, हम उसको हम कहते हैं प्रॉब्लम से शायद सॉल्यूशन पे हम ना जा पाए, पर हम उसको जरूर सिचुएशन बनाएंगे. तो इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग, इम्प्लीमेंटिंग द थिंग्स इन योर लाइफ. ये छोटा सा मेरा लास्ट स्लाइड है which I have shared. Yeah. So from my side, I have done. If you have any questions, you can ask. Dot 59. Okay, बताइए. Any questions? Anything you want to say? आप पूछ सकते हैं या बोल सकते हैं. मैम गुड इवनिंग. इस थेरेपी में आपको सक्सेस रेट कैसी फील होती है, कि सक्सेस रेट कितना है? साइकोलॉजिस्ट की तरह? यस. देखिए, हालांकि दिस इज अ मोर पैशन देन प्रोफेशन. ओके, बट तो आई हैव डन, तो I started as a therapist itself, healer itself. Okay, so I was a Reiki master 23 years back. So my challenges took me to different therapies, different gurus, different spiritual, programs. With my dad, I learned a lot more in the जो आज के जमाने के therapies हैं. फिर I decided कि भैया मेरा यही काम है, मजा आ रहा है, लोगों को फर्क पड़ रहा है. Then I took a call to become a professional. तो मेरा ये जो passion to profession है. But as a psychologist, जब आप MA psychology करते हो, तो आपकी ट्रेनिंग उतनी ही होती है. ट्रेनिंग कम होती, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कम होती है. That's the unfortunate part even for the youngsters today. But उसके बाद वो लोग फिर सीखते हैं, जैसे मैंने सीखा है, पहले सीखा है, वो लोग बाद में सीखते हैं, कोई ना कोई टेक्निक सीखते हैं. तो जब आप साइकोलॉजिस्ट बन गए, तो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स आपको कुछ करनी चाहिए. जैसे हमने अभी संस्थान से सेमेस्टर तो कर लिया, पर हमारी प्रैक्टिकल का है, हमें तो वो करना पड़ेगा, या किसी के साथ वापस जुड़ना पड़ेगा प्रैक्टिकल करने के लिए, है ना. सो ये सारे डिफरेंट टेक्निक्स हैं. आज की तारीख में तो हर दिन मुझे नए नए दिख रहे हैं. तो कुछ टेक्निक्स जो उनको लगता है जो बेसिक होती हैं, जैसे आई हैव डन अ डिप्लोमा इन काउंसलिंग, पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग, तो हमें 2-3 तरह के वो सिखाते हैं. बेसिक काउंसलिंग आपको कैसे करनी है, REBT है, ट्रांजैक्शन एनालिसिस है, तो आपको मोटा मोटा एक आइडिया हो जाता है. तो आजकल नाउ टुडे आई टेक ऑल क्लाइंट्स, आई कैन हैंडल ऑल क्लाइंट्स. नॉर्मल क्लाइंट्स है, आई हैव हैंडल्ड ऑल द क्लाइंट्स. तो अच्छी बात ये हो रही है एक तरह से, जैसे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, एडोलेसेंट साइकोलॉजिस्ट है, ये है वो है. बट मैं कहती हूँ कि आपको जब पकड़ में आता है सब्जेक्ट, आप काम करना जानते हो, आप किसी के साथ भी काम कर सकते हो. जब आप बच्चे के साथ काम कर रहे हो, आप माँ बाप के साथ भी काम कर रहे हो. जब आप माँ बाप के साथ काम कर रहे हो, तो आप उनके माँ बाप के पॉइंट ऑफ व्यू पे काम कर रहे हो, उनके बच्चों पे भी शायद काम. सो यू आर working on the system, you're not working with one person. The success rate, as I said before also, depends on how the person is trained, how the person has taken and implemented those therapies. तो सक्सेस रेट अगर आप बोल रहे हैं कि सोल्यूशन है, तो शायद हर चीज में सोल्यूशन नहीं मिलती है. बट एज आई सेड, प्रॉब्लम से सिचुएशन तक हम ला सकते हैं उस केस को. और एक्चुअली काउंसलिंग जो हम कहते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट इज नॉट अ एडवाइस गिविंग. काउंसलिंग है कि आपके जहन से मैं निकाल, जैसे अभी हमने छोटा सा काम किया था, कविता पे किया, अरविंद सर पे, ये सर तो हमने आपकी जिंदगी पे काम किया है. तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में फियर्स है, या कुछ अटका पड़ा है, या जो चेंज लाने में मदद नहीं कर रहा है, वो फिक्स होता है. तो अगर वो चला गया रूट कॉज से, तो वो प्रॉब्लम जैसा. तो बड़ी बड़ी बीमारियां भी कई बार एक्चुअली बीमारियां नहीं होती, unless they are very कविता, अभी कविता जी का जो डिस्कशन हम लोग कर रहे थे कि वो फियर है आप सन के फ्यूचर को लेके, तो पॉसिबिलिटीज क्या है उनकी? स्ट्रेस लेवल मिनिमम हो जाने की पॉसिबिलिटीज, या उनको क्या करना होगा? क्योंकि अभी तक ट्रेलर है. हाँ, so they have to learn, they should learn in fact, because they are wonderful therapists also, right? तो कुछ टेक्निक्स होती हैं जो उन्हें सीखनी चाहिए. Like I teach 2-3 टेक्निक्स मैं सिखाती.
जब आप सीखते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं, और दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू, है ना। आज जाते हैं हम कहीं एज अ थेरेपिस्ट, तो हमको बताया जाता है कि भाई आपका एक प्रोब रखो, आपके मैग्नेट्स रखो, 2-4 कलर रखो। तो अगर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जा भी रही हूँ बाहर तो मेरे पर्स में रहे, अगर पर्स में लेके जाए, ये मिनिमम एज एन एक्यूथेरेपिस्ट मैं इनको रखूँ, है ना। नाउ दिस इज बिकम ए पार्ट ऑफ। तो ये भी थेरेपी जब आप प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंट करते हैं खुद के लाइफ पे, तो ये बहुत आसान होता है। आई वोंट से आसान इन द सेंस कि डील करने में हर सिचुएशन आसान होता है, कि आप अपने लाइफ को थोड़ा डिटैच करके देख सकते। देखिए, आई हैव गॉन थ्रू माय ओन इश्यूज, और मेरे घर पे भी मेरे अपने इश्यूज चल रहे, बट जब मेरी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पे पहुंची है कि दिस इज अ लेसन फॉर मी टू लर्न। सो मेटाफिजिकली अगर हम देखें, हम इस धरती पे आए हैं, और हम that's another topic, बहुत लंबा चला जाएगा, so I won't get into that, but we have all come here to experience and learn our lessons. तो अगर मेरा लेसन है कि मेरे बेटे के, even I have gone through all that, मैं अभी भी है मेरे इश्यूज, कि मुझे इसको संभालना है या मुझे इसको देखना है, अगर ये मेरे किस्मत में है, ये मैं लिख कर लाई, then it is my job to see that I do that. अब मैं इसको सफर करके कर सकती या इसको डिटैच करके कर सकती, ये हमेशा चैलेंज रहेगा। जब क्लाइंट्स आते हैं तो इट इज इजी, क्योंकि हम उनसे डिटैच्ड हैं। जब घर पे है, मैं हर दिन देख रही हूँ, इट इज एन अटैचमेंट, बट इट इज एन अंडरस्टैंडिंग दैट इट हैज टू बी डिटैच्ड। इट इज अ डिफिकल्ट टास्क टू डिटैच इन होम। यस, तो ये एक प्रोसेस है, और ये जंग है कई बार, बिकॉज आपके क्लोज शी इज मदर और दिस इज वेरी डिफिकल्ट। तो भगवत गीता जो करती है, वो आप भगवत गीता सीख रहे हैं, वो भी आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये मेरी भगवत, तो वहां भी कृष्ण को खड़ा रहना पड़ा अर्जुन को बताने के लिए, है ना। तो यहाँ भी हम जब फेस कर रहे हैं, तो हम खुद को कुछ हद तक कर सकते हैं, एंड वी आर गुड थेरेपिस्ट। आई हैव माय फ्रेंड्स, तो ऐसा सिचुएशन आता है, आई आल्सो सिट विद अदर थेरेपिस्ट। हम इनफैक्ट ज्यादा बैठते हैं, हफ्ते में एक बार बैठते हैं कि हमारी एनर्जी क्लीन करनी चाहिए हमें, हमने क्या फेस किया, घर पे क्या चल रहा है, मैं क्या फेस कर रही। We also work. In fact, a good therapist always works on themselves. क्योंकि ये प्रोफेशनल थेरेपी नहीं है, पैसा ही नहीं है। This is something which is self-actualization, me towards मुक्ति मार्ग। अगर हम मोक्ष को बोले मुक्ति, ये भी एक तरीका है। तो स्पिरिचुअलिटी को हमने whatever techniques I have learned, I think I have made it so easy for me. If I practice, अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करती तो मेरे लिए भी मुश्किल है, अगर मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो आसान। तो यही है कि लर्निंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम वहां तक कर पाए तो इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन एज अ मदर बच्चे पे भी जाए। आप जब उस सिचुएशन से निकलते हो, आपका बच्चा 10-20% अपने आप कम, ये हमने देखा है। दिस इज समथिंग आई हैव एक्सपीरियंस्ड। तो हम कहते हैं आईसीयू में आपका कोई अंदर है और आप घबराहट में हो, वो वाइब्रेशंस भी जाए। तो आप अपने आप को संभालेंगे, पहले आप काम करेंगे, एंड ही विल आल्सो बी एट द सोल लेवल मोर ईज विद थिंग्स। तो ये बड़ी बड़ी बातें हैं, अपना अभी नहीं जाते, यही रहते हैं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत अच्छा। और किसी का प्रश्न है? Any question from anybody? तो मैं पूछती हूँ फिर, one, two lines चलिए। I would want to know कि आपने क्या सीखा, what is your learning, what is your experience, and anything you want to say. 3 lines बस, only in 3 lines. अभी कौन है? रमेश जी, आप बताइए। अरे मैम, मैं बीच में कहीं बिजी हो गया था, सॉरी। ओके, कविता। Yes, ma'am. One thing I learned just now with the experiment, that we have to accept our feelings and we should deal with this. Yes, this is going to happen and it's okay. ओके, विभा तिवारी जी, आप। हाँ मैम, उनके नाम में मेरे को ये लगता है कि आपने जो बोला कि आप अपने जो एक्सेप्टेंस है उसको बढ़ाना है। जैसे लोगों ने बोला कि हम बहुत चीजें चेंज नहीं कर सकते हैं, तो अपनी जो मिनिमम स्ट्रेस की जो बात हो रही है वो एक रिक्वायर्ड है,
लेकिन जितना कम रखेंगे लाइफ उतनी अच्छी रहेगी। अपनी जो फिजिकल जो भौतिक सुख है ना उनको भी कमांड करना होगा, चीजों को एक्सेप्ट करनी होगी, 3 और जो स्मॉल थिंग्स है ना उनको सेलिब्रेट करना होगा। Excellent, excellent. Yeah. Anyone else, or then we will, मैं अरविंद सर को हैंड ओवर करती हूँ। चलिए, yeah, cross the time limit also. तो हम लोग जो है सुप्रिया मैम का फिर थैंक यू बोलते हैं। हम लोगों ने स्ट्रेस को समझा क्या? स्ट्रेस है उन चीजों के लिए जो देखिए, कुछ तो फिजिकल हुआ है, कुछ मेटाफिजिकल हुआ है, कुछ हमारे हृदय में मन में परिवर्तन हुआ है, कुछ हम लोगों ने फिजिकली जो है अपने को इन्वॉल्व किया है और पुराने जीवन दर्शन को हम लोगों ने छोड़ा है। हम लोग सहज जीवन के आदी नहीं रह गए हैं, हम लोग कृत्रिम जीवन जिसको आर्टिफिशियल लाइफ कहते हैं उसके आदी, आर्टिफिशियल चीजों के साथ हम लोग अधिक अटैच हुए हैं। पर्सनल टच हम लोगों ने छोड़ा हुआ है। प्लस हम लोगों ने ये नहीं सीखा, जो हम लोग कोई पढ़ाने वाला इस पर नहीं है कि हमारा प्रवृत्ति जो है अटैचमेंट के साथ डिटैचमेंट कैसे हो, इसको हमने सीखा नहीं, कहीं नहीं सीखा। केवल हम लोग इसी तरह के लेक्चर्स में उसको सीखना चाहते हैं कि हम कैसे डिटैच हों और कैसे उसको जो हमारी, क्योंकि मोह तो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन मोह के साथ डिटैचमेंट कैसे हो, ये चाहे योग दर्शन सिखाए, चाहे जीवन दर्शन सिखाए, और चाहे हमको मेडिटेशन सिखाए। और हमको ये मानना पड़ेगा कि संसार में कष्ट सबके साथ है, हमको उनके साथ जीना भी सीखना है और ये सीखना है कि हर चीज का समस्या का हल है। तो ऐसे चीजों में तो इसमें सुप्रिया जी ने जो सहज छोटी बातें कही हैं, लेकिन वो छोटी बातें इतनी महत्वपूर्ण है। सरल बातें होती हैं लेकिन सरल इतनी महत्वपूर्ण है और इतनी कठिन भी है, कभी कभी कठिन भी है। उनको सहजता अचीव करना बहुत कठिन होना बहुत सरल है और सरल होना बहुत कठिन है। तो ये सरलता हम जितनी पाएंगे अपने लाइफ में, जितना हम बैलेंस कर पाएंगे अपने लाइफ में, उतना हम अधिक होंगे, हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा। और हमको ये सीखना है। तो थैंक यू मैम। सेकंड उसमें हम लोगों ने कुछ और शायद पहले से अधिक सीखा है, और नेचुरली हम लोगों को चाहिए कि जो हमारे सेशंस मैडम करती हैं वो उन सेशंस को अगर हम लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम लोग ज्वाइन कर लें। उनका नंबर सबके पास अवेलेबल है, नहीं होगा तो मुझसे मिल जाएगा, मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सारे लोग जो उपस्थित हुए हैं उन सबको धन्यवाद कि वो उन्होंने मैडम के इस जो है हम लोग सोच रहे थे कि भाई बहुत दिन बाद हो रहा है, इसको प्रचारित करके कैसे किया जाए, तो काफी लोग अपनी समस्याएं रखी, कुछ लोगों ने जरूर लाभ उठाया होगा, मुझे विश्वास है, तो वो कर सकते हैं। थैंक यू मैम, सभी का थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सर।